हमारे चैनल जीके क्विज आईक्यू में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के बारे में इस वीडियो में 2 भाग हैं। इस भाग में 50 एमसीक्यू प्रश्न देखें। अगले भाग में हम अगले 50 से निपटेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1885, 1890, 1905। The right answer is 1885। एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसे बॉम्बे में A.O. ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 2। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और राणा सांगा, बाबर और लोदी, अकबर और हेमू, मराठा और अफगान। द राइट आंसर इज बाबर और लोदी। एक्सप्लेनेशन। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ये लड़ाई दिल्ली सल्तनत के पतन और मुगल साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक थी। बाबर ने तोपखाने और घुड़सवार सेना का कुशल उपयोग करके विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक। द राइट आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक्सप्लेनेशन। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया और उन्हें हर साल एक निश्चित राजस्व देने का दायित्व सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932। द राइट आंसर इज 1931। एक्सप्लेनेशन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को लंदन में आयोजित किया गया। इसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संविधान सुधारों पर चर्चा करना था। क्वेश्चन नंबर 5। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। द राइट आंसर इज बौद्ध धर्म। एक्सप्लेनेशन। कलिंग युद्ध के दौरान अत्यधिक हिंसा और जनहानि देखकर सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद उन्होंने अहिंसा, धर्म प्रचार और लोक कल्याण के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 6। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। द राइट आंसर इज शाहजहां। एक्सप्लेनेशन। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 से 1648 के बीच करवाया था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब और किस घटना के विरोध में की गई थी? 1857 सिपाही विद्रोह, 1905 बंगाल विभाजन, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। द राइट आंसर इज 1905 बंगाल विभाजन। एक्सप्लेनेशन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था।
लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विभाजित किया, जिससे भारतीय समाज में असंतोष फैला। इस आंदोलन के तहत विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8। खिलजी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। द राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। एक्सप्लेनेशन: अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 खिलजी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। उसने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर दक्षिण भारत के कई हिस्सों पर कब्जा किया और दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। उसने बाजार नियंत्रण और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत भी की। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किसने किया? महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। द राइट आंसर इज राजा राममोहन राय। एक्सप्लेनेशन: राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनके प्रयासों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर इसे समाप्त कर दिया। राममोहन राय को आधुनिक भारत का पुनर्जागरण पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? द हिंदू, बंगाल गजट, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज बंगाल गजट। एक्सप्लेनेशन: बंगाल गजट भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में प्रकाशित किया। इसे हिकी गजट के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश सरकार और अधिकारियों की आलोचना के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 11। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुआ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। द राइट आंसर इज राजस्थान। एक्सप्लेनेशन: पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 12। अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, चोल काल। द राइट आंसर इज गुप्त काल। एक्सप्लेनेशन: अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और अपनी अद्भुत चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1764, 1784, 1793। द राइट आंसर इज 1757। एक्सप्लेनेशन: प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जीत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 14। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, भरत। द राइट आंसर इज विष्णुगुप्त। एक्सप्लेनेशन: चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्हें कौटिल्य और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी।
द राइट आंसर इज मेरठ। एक्सप्लेनेशन, 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। यह विद्रोह भारतीय सैनिकों के बीच नई कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी के उपयोग के कारण शुरू हुआ। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1919, 1929, 1930, 1942। द राइट आंसर इज 1930। एक्सप्लेनेशन, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह 24 दिनों तक चला और 6 अप्रैल 1930 को दांडी, गुजरात में समाप्त हुआ। यह नमक कानून के खिलाफ अहिंसक विरोध का प्रतीक था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, धर्मपाल, हर्षवर्धन। द राइट आंसर इज धर्मपाल। एक्सप्लेनेशन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल 8वीं-9वीं शताब्दी में की थी। यह प्राचीन भारत के प्रमुख बौद्ध शिक्षण संस्थानों में से एक था और नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आयरन पिलर किसके शासनकाल में बनाया गया था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। एक्सप्लेनेशन, आयरन पिलर दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया था। यह पिलर अपनी धातुकर्म कला और जंग प्रतिरोधक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। द राइट आंसर इज 1919। एक्सप्लेनेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। यह बैसाखी के दिन हुआ जब जनरल डायर ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलवाई। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक। द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्सप्लेनेशन, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू किया। यह मीनार दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक मुस्लिम शासकों की विजय का प्रतीक है। इसे इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 21, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1764, 1775, 1784। द राइट आंसर इज 1764। एक्सप्लेनेशन, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों और बंगाल, अवध तथा मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। अंग्रेजों की जीत ने उन्हें भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बना दिया। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने हरिजन शब्द का उपयोग पहली बार किसके लिए किया? ग्रामीण किसानों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। द राइट आंसर इज दलितों के लिए। एक्सप्लेनेशन, महात्मा गांधी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग किया, जिसका अर्थ भगवान के लोग है। उन्होंने दलितों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए कई प्रयास किए। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948, 1950।
द राइट आंसर इज 1946। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान तैयार करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 24। फाहियान ने भारत की यात्रा किस काल में की थी? गुप्त काल, मौर्य काल, तुगलक काल, मुगल काल। द राइट आंसर इज गुप्त काल। एक्सप्लेनेशन। फाहियान एक चीनी यात्री था जिसने 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा की। उसने यहां के समाज, धर्म और प्रशासन पर विस्तृत विवरण लिखा। क्वेश्चन नंबर 25। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन। द राइट आंसर इज अशोक। एक्सप्लेनेशन। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म में फैले मतभेदों को सुलझाना और धर्म प्रचारकों को अन्य देशों में भेजना था। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का पहला सिविल सेवक कौन था? सरदार पटेल, चार्ल्स वुड, सत्येंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय। द राइट आंसर इज सत्येंद्रनाथ टैगोर। एक्सप्लेनेशन। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। वो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उनकी नियुक्ति ने भारतीय युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 27। इलाहाबाद के किले में अक्षयवट का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन, अकबर, अशोक, समुद्रगुप्त। द राइट आंसर इज अकबर। एक्सप्लेनेशन। अकबर ने 1583 में इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था। इसमें अक्षयवट का स्थान प्रमुख है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, उपरोक्त दोनों। द राइट आंसर इज उपरोक्त दोनों। एक्सप्लेनेशन। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वशासन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में सिक्कों की पहली ढलाई कब हुई थी? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता। द राइट आंसर इज सिंधु घाटी सभ्यता। एक्सप्लेनेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार धातु के सिक्के ढाले गए। बाद में मौर्य काल में व्यवस्थित रूप से मुद्राएं प्रचलन में आई। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय कौन सा था? जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। द राइट आंसर इज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। एक्सप्लेनेशन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की। ये मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, वैशाली। द राइट आंसर इज बोधगया। एक्सप्लेनेशन। बोधगया, बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे भगवान बुद्ध बने। यह स्थान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। क्वेश्चन नंबर 32। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी।
द राइट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। एक्सप्लेनेशन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य वेदों के प्रचार और समाज सुधार करना था। क्वेश्चन नंबर 33। अकबर के दरबार के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? बीरबल, तानसेन, मीर कासिम, अबुल फजल। द राइट आंसर इज मीर कासिम। एक्सप्लेनेशन। अकबर के नवरत्नों में बीरबल, तानसेन, अबुल फजल आदि शामिल थे, लेकिन मीर कासिम नहीं। मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 34। चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? नील की खेती, भूराजस्व, जलकर, मजदूरी। द राइट आंसर इज नील की खेती। एक्सप्लेनेशन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में हुआ। यह ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करने के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 35। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 7, 15, 17, 21। द राइट आंसर इज 17। एक्सप्लेनेशन। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और अपार धन प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 36। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद, शेख अब्दुल्ला। द राइट आंसर इज अब्दुल गफ्फार खान। एक्सप्लेनेशन। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया। यह अहिंसक आंदोलन था जिसमें पश्तून लोगों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 37। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। द राइट आंसर इज अकबर। एक्सप्लेनेशन। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। यह विभिन्न धर्मों के अच्छे पहलुओं को मिलाकर बनाया गया था, लेकिन यह व्यापक रूप से स्वीकार नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 38। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बृहद्रथ, दशरथ, बिंदुसार। द राइट आंसर इज बृहद्रथ। एक्सप्लेनेशन। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मारकर शुंग वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 39। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बैंटिक। द राइट आंसर इज वारेन हेस्टिंग्स। एक्सप्लेनेशन। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 40। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजा राजा चोल, राजेंद्र चोल, करिकाल चोल, विजयालय। द राइट आंसर इज राजा राजा चोल। एक्सप्लेनेशन। राजा राजा चोल चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। उसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत में शक्तिशाली बनाया। क्वेश्चन नंबर 41। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, नेविल चेम्बरलेन, एंथनी ईडन। द राइट आंसर इज क्लेमेंट एटली। एक्सप्लेनेशन। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। उन्होंने 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय लिया।
ये निर्णय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दबाव के कारण लिया गया। क्वेश्चन नंबर 42। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1175, 1192, 1206, 1215। द राइट आंसर इज 1192। एक्सप्लेनेशन। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, जिससे दिल्ली और उत्तरी भारत पर मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 43। किस सुल्तान ने अलाए दरवेश उपनाम धारण किया? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी। द राइट आंसर इज बलबन। एक्सप्लेनेशन। बलबन ने अलाए दरवेश उपनाम धारण किया, जिसका अर्थ है दरवेशों का समर्थक। वो दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली सुल्तान था और अपने कठोर प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण असहयोग करना था। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 45। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? लॉर्ड डलहौजी, ह्यू रोज, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स। द राइट आंसर इज ह्यू रोज। एक्सप्लेनेशन। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। वो झांसी की स्वतंत्रता के लिए लड़ी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका बनी। क्वेश्चन नंबर 46। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, 1942, 1947, 1920। द राइट आंसर इज 1942। एक्सप्लेनेशन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को संगठित किया। क्वेश्चन नंबर 47। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्सप्लेनेशन। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने। वो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और उनके बाद सत्ता संभाली। उन्हें लाख बख्श यानी दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी। द राइट आंसर इज सरोजनी नायडू। एक्सप्लेनेशन। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर बनी। उन्होंने 1947 में उत्तर प्रदेश की गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। वो स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता और कवयित्री भी थी। क्वेश्चन नंबर 49। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। द राइट आंसर इज 4। एक्सप्लेनेशन। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद भारतीय संस्कृति और धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं।
क्वेश्चन नंबर 50। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध सड़क मार्ग बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड, शाही मार्ग, सिल्क रोड, रॉयल पथ। द राइट आंसर इज ग्रैंड ट्रंक रोड। एक्सप्लेनेशन। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। ये मार्ग भारत के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक फैला है और व्यापार व यात्रा के लिए महत्वपूर्ण था। ये पार्ट 1 का अंत है। कृपया अगला पार्ट भी देखें। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट।